हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक एनालिसिस प्लेटफॉर्म इन इंडिया। सो ओवर द इयर्स मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करके देखे और सब में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस थे और कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो कि सारे फीचर्स एक साथ प्रोवाइड करता हो जो एक ट्रेडर को डे टू डे लाइफ में यूज आते हैं, राइट। सो आई वाज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं स्कैनिंग भी कर सकूँ, चार्ट एनालिसिस भी कर सकूं, जर्नलिंग भी कर सकूं, तो काइंड ऑफ वन स्टॉप शॉप आई वाज लुकिंग फॉर। एंड देन सम टाइम बैक अराउंड 6 to 8 months बैक आई फाउंड अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज कॉल्ड चार्ट्समेज। सो ये प्लेटफॉर्म मैंने यूज करके देखा और मैं एकदम सरप्राइज था इसके परफॉर्मेंस और फीचर्स के साथ। सो आई थॉट ये एक वीडियो बनाते हैं और इसमें बात करते हैं कि व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम some of the famous names or famous scanning platforms to Chartsmate, एंड ऐसे क्या यूनिक फीचर्स है जो मैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहा हूँ और उससे काफी अपना टाइम सेव कर रहा हूँ, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द की रीजंस और व्हाट आर द की ऑफरिंग्स दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स। सबसे पहली चीज है, ये प्लेटफॉर्म यूज करने के बाद आपको लगेगा कि ये कम्प्लीटली ट्रेडर्स के फीडबैक के बेसिस पे बना है एंड बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे ऐसे इसमें कैपेबिलिटीज दिए हुए हैं जो कि एक ट्रेडर को डे टू डे लाइफ में जो पेन पॉइंट्स थे उनको सॉल्व करते हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे आगे, राइट। आई विल शो देम। And then second thing is like all different kinds of filters, fundamental, technical, and a lot of minute things जो हमें मिलते नहीं है, जैसे for example circuit limits and many more, all comprehensive features are available within this platform। So ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म से डेटा डाउनलोड करने के बाद और अपने एक्सेल में फिल्टर्स या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता, राइट। सो दैट वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड थिंग इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट सेव सो मच टाइम। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू ब्रिंग द डेटा टू ट्रेडिंग व्यू। सो ऐसे करके ढेर सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे मेरा अल्टीमेटली टाइम सेव होता है डे टू डे स्कैनिंग में, बिकॉज मेरे को अपने फुल टाइम वर्क के साथ ये स्कैनिंग का काम भी करना है डेली बेसिस पे। तो उसमें मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसे कैपेबिलिटीज चाहिए जिससे मेरा टाइम बच सके और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है ये। मैंने बहुत हेवी कॉस्ट पे करी है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के और उनमें ढेर सारा जंक डेटा आता है, BSE के स्टॉक्स आते हैं या सर्किट स्टॉक्स आते हैं, उनको बैठ के फिल्टर करना पड़ता है। तो दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग मैकेनिज्म। और इसका जो टीम है, जो ओनर्स या जो डेवलपर्स की टीम है इसके, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। यू रीच आउट टू देम, they really help you, they build the features which traders are asking. So literally this platform has started saving a lot of my time, and this is why I thought let's make a video about it, right? So now I'll show you what are some of the key features which I use, and then I'm going to shift to the platform and I'll show you the platform. Okay, so चार ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा मैं इस प्लेटफॉर्म में यूज करता हूँ। नंबर वन क्या है, वो स्टॉक स्कैनिंग के लिए। तो मेरा जो डेली स्टॉक फिल्टरिंग क्राइटेरियाज है वो मैंने इसमें ऑलरेडी सेट करके रखे हैं। ऑब्वियसली that is the basic purpose of this platform. Then second thing is, अगर मेरे को कुछ selected stocks है, let's say after analyzing 200-300 stocks and then मेरे को कोई 2-3 stocks के बारे में more detail study करना है तो वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। थर्ड ये है कि जो मेरा वॉच लिस्ट है या जो मेरा स्कैन का फिल्टर क्राइटेरियाज के बेसिस पे जो लिस्ट आई उसका और इन जनरल इंडस्ट्री सेक्टर, इसका जो एनालिसिस करना होता है मेरे को कि कौन से इंडस्ट्रीज कौन से सेक्टर्स अभी अच्छा मूव कर रहे हैं, वो सारा एनालिसिस भी मैं इसी प्लेटफॉर्म से करता हूँ। इट प्रोवाइड्स अमेजिंग फीचर्स। And then fourth thing is journaling, right? So this platform provides one of the best journaling capability. इसमें आप डायरेक्टली ब्रोकर का डेटा इंपोर्ट करके और अपना ढेर सारा पैरामीटर्स, ढेर सारा डैशबोर्ड और एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। So let's quickly see the platform. Let's see how I use different features. So here is the Chartsmaze platform. इसका URL है chartsmaze.com और एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, लॉगिन कर लिया तो कुछ ऐसा ये प्लेटफॉर्म दिखता है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ स्कैनर्स का ऑप्शन है, मार्केट एनालिटिक्स है जो अभी हम देखेंगे, वॉच लिस्ट बना सकते हैं आप, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट जर्नलिंग। सो जर्नलिंग कर सकते हैं और डिफरेंट पास्ट विनर, सर्किट रिवीजन लिस्ट, ASM लिस्ट, ऐसे ढेर सारे डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्कैनर कैसे बना सकते हैं इसमें एंड व्हाट आई यूज एक्चुअली, राइट। सो इसमें अगर आप देखोगे तो आप कस्टम स्कैनर बना सकते हैं and some of the other traders के pre-built templates बने हुए हैं, right? So let's look at custom template. So ये मेरा कस्टम टेम्पलेट खुल गया, इसमें मैं आपको फिल्टर क्राइटेरिया दिखाता हूँ, राइट। सो इफ यू सी इस तरीके का कुछ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे
हम डिफरेंट फिल्टर्स बना के उसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टेज 2 का फिल्टर बना के रखा हुआ है एंड दिस आई हैव सेट अप एज अ डिफॉल्ट फिल्टर। तो इसमें टेक्निकल, फंडामेंटल एंड मिसलेनियस डिफरेंट फिल्टर ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। सो अगर आप देखोगे टेक्निकल में यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट ऑल द स्टॉक्स जो कि 200 EMA एंड 50 EMA के ऊपर हैं। यहीं पे हम साथ ही साथ में RS का फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो लेट्स से आई नीड ओनली स्टॉक्स व्हिच आर अबव 50 रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट। एंड नियर न्यू हाइस का फीचर भी है यहाँ पे। मैं फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली 52 वीक हाई से जो अंडर 20% के स्टॉक्स है सिर्फ उन्हीं को देखना पसंद करता हूँ, लो बेस में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे उसका भी फीचर मुझे मिल जाता है। अगर आप 52 वीक लो का भी फिल्टर डालना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। ऑल टाइम हाई से प्राइस रेंज अवेलेबल है, मार्केट कैप, तो ये सारे लिक्विडिटी के फीचर्स हैं। इसमें आपको डायरेक्टली एवरेज रुपी वॉल्यूम मिल जाता है, स्टॉक प्राइस है, प्लस सम ऑफ द यूनिक फीचर जैसे फॉर एग्जांपल फ्री फ्लोट, राइट। सो ये बहुत कम फीचर्स मिलते हैं, राइट। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन करना पड़ता है, तो फ्री फ्लोट का फीचर है यहाँ पे। प्लस इसमें हम ADR यूज कर सकते हैं एंड किसी भी इंडस्ट्री, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा जो पूरा स्कैनिंग है, मैं चाहता हूँ कि मेरा फिल्टर क्राइटेरिया सिर्फ ऑटो एंसिलरीज पे अप्लाई हो, राइट। सो मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए भी मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। सो ये बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेक्टर्स का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, राइट, और ये इंडेक्स का इंफॉर्मेशन। लेट्स से आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से स्कैन करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज अबाउट टेक्निकल्स। उसके बाद फंडामेंटल्स में ढेर सारे सेल्स, EPS ग्रोथ और प्रॉफिट, P रेंज, ऑल डिफरेंट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। सो फॉर एग्जांपल आप अगर देखना चाहते हो कि सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स में क्या है, तो उसके बेसिस पे अगर फिल्टर चाहते हो आप, या क्वार्टरली नेट प्रॉफिट या EPS ग्रोथ के बेसिस पे फिल्टर चाहिए, तो उसमें ढेर सारे फिल्टर्स इसमें अवेलेबल है। मिसलेनियस फिल्टर्स हैं जो नॉर्मली इजीली हमारे यहाँ इंडिया में जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल उनमें नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज करते हैं या इंडस्ट्री की रैंकिंग के बेसिस पे आप स्कैन करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। प्लस 1 ईयर का रिटर्न रेंज, जैसे हमें नॉर्मली अलग अलग फिल्टर्स बनाने पड़ते हैं कि 1 मंथ का फिल्टर, 3 मंथ का फिल्टर हमें बनाना पड़ता है, या लेट्स से सर्किट स्टॉक्स को एक्सक्लूड करने के लिए हमें अलग से NSE से डेटा डाउनलोड करके और फिर उसको फिल्टर आउट करना पड़ता था, या डेली सर्किट स्टॉक्स आते थे हमारी लिस्ट में और हम उसको बैठ के फिल्टर करते रहते थे, राइट। सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड हियर एंड even the IPO, right? You don't need to scan for separate, like maintain separate list for IPO. अगर आप यहाँ पे listing date वाला filter बना देंगे तो आपको यहीं पे IPOs की list भी मिल जाएगी, right? अगर आप ASM stocks exclude करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे feature है। So pretty much on a day-to-day basis में आपको जो भी feature की requirement है as part of your filtering criteria वो सारे यहाँ पे provide होते हैं, right? Second thing is you can create multiple filters here and you can combine them with and or condition. So let's say for example if I want to combine this with stage 2 and EPS turnaround scenario, I can do or या and condition, right? So ये based on your different requirement you can do that. तो ऐसे करके मैं 2000 स्टॉक जो NSE के हैं उन NSE स्टॉक्स में से मैं अपने स्टॉक्स यहाँ पे फिल्टर करता हूँ। वंस आई फिल्टर दीज, अगर आप देखोगे यहाँ पे ढेर सारे फीचर्स अवेलेबल है, लाइक RS रेटिंग है, ये बेसिक इंडस्ट्री का नाम है, मार्केट कैप है, राइट, फ्री फ्लोट है, सर्किट लिमिट्स अवेलेबल है, क्वार्टरली रिजल्ट की डेट्स अवेलेबल है। सो प्रीटी मच ऑल द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आर शोन इन द फर्स्ट स्क्रीन इटसेल्फ। इसके बाद में जब हम इसको लेट्स से लिस्ट आ गया हमारे पास, अब हमें इन चार्ट्स को एनालाइज करना है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहीं पे एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर चार्ट्स में जाएंगे तो इस तरीके से ये चार्ट्स भी डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, राइट। सो इस चार्ट में ढेर सारे आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे ये एक वॉल्यूम का इंडिकेटर मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है, ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है इंडस्ट्री की लाइन है, राइट। इसमें आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे RS रेटिंग भी है और किस इंडस्ट्री से आता है ये स्टॉक, तो सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह अवेलेबल है। जैसे हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जो इंफॉर्मेशन या अलग अलग इंडिकेटर्स खरीदने पड़ते थे वो सारा अभी रिक्वायर्ड नहीं है। दिस वन प्लेटफॉर्म गिव्स यू सो मच वैल्यू फॉर मनी,
राइट, एंड प्लस इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो ऐसे करके आप यहाँ से फटाफट सारे स्टॉक्स स्कैन कर सकते हैं, और जो स्टॉक आपको पसंद आते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे लास्ट में आपने 200-300 स्टॉक में से 10 स्टॉक सेलेक्ट किए, आप जो भी सिलेक्टेड स्टॉक है उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको वॉच लिस्ट में भी इसी प्लेटफॉर्म में ऐड कर सकते हैं, और या तो फिर डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने ट्रेडिंग व्यू में लेके जा सकते हैं। प्लस यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग फीचर जैसे AI समरी भी अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्टॉक का जो रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं, जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं और फंडामेंटल रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उसको AI से एक समरी बना के प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आपको एक क्विक समरी देखनी है कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है, क्यों मूव्स आ रहे हैं, या आपको वैसे ही बेसिकली इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्टॉक पे क्लिक करके और कर सकते हैं। Right, so once let's say you select this list of stocks, then after that हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, let me select all the stocks here. So सबसे बेस्ट जो मुझे फीचर इसका लगता है वो स्कैन समरी, राइट। सो जो मेरा स्टॉक यूनिवर्स है, जो मैंने फिल्टर किया, उसका कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्रीज उसमें ज्यादा आ रहे हैं, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टॉक्स स्कैन किए उसमें से 79 जो स्टॉक्स थे वो फाइनेंशियल सर्विसेज के थे, और इस सेक्टर के 33% स्टॉक्स जो है वो मेरी लिस्ट में आए, राइट। सो ये बहुत अच्छा व्यू दिखाता है। सिमिलरली इंडस्ट्री का व्यू भी बताता है कि जैसे इससे मुझे सबसे ज्यादा पता चलता है, क्योंकि मैं जिस तरीके के स्टॉक्स को ट्रेड करता हूँ वैसा ही अपना फिल्टर मैं बनाता हूँ, राइट। सो उस फिल्टर के हिसाब से मेरे फिल्टर क्राइटेरिया में ज्यादा कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं किन इंडस्ट्रीज से, और ओवर द इयर्स मेरा प्रोसेस ऐसा सेट हुआ है, उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि मुझे पता है कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे दिखा रहा है वो इंडस्ट्रीज मार्केट में चल रही हैं, बिकॉज मेरा फिल्टर क्राइटेरिया ही उसी हिसाब से है कि मैं लीडर्स को देख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। 52 वीक हाई के आसपास जो स्टॉक्स हैं जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, मैं वो देख रहा हूँ, राइट। सो ये मुझे दिखा रहा है, एंड यू गाइस विल नो दैट दीज इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली वर्किंग राइट नाउ। तो यहाँ से आपको बहुत क्लियरली आइडिया मिल सकता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज इस समय action में। That is one thing, and then we will see about industry and sector analysis more later on. But this is what this scanner offers. प्लस बहुत सारे प्री बिल्ट स्कैनर जैसे IPO का है, टाइट सेटअप है। अगर आप इनसाइड बार और टाइट सेटअप्स टाइप के सेटअप्स ट्रेड करते हैं तो वो सब यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने बना के दिए हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है RS हाई बिफोर प्राइस, वो भी है यहाँ पे। PCP है, राइट। सो फॉर बिगिनर ट्रेडर्स जिनको थोड़ा हेल्प चाहिए प्लेटफॉर्म की टू आइडेंटिफाई दीज सेटअप्स, वो ये बहुत अच्छे सेटअप्स यहाँ पे स्कैन्स अवेलेबल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर these guys have provided is this failed data right here. So let's say for example मैंने फिल्टर लगाया और उस फिल्टर के बेसिस पे मुझे कोई सा एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो नहीं मिला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फेल्ड डेटा पे जा सकता हूँ यहाँ पे, राइट। और फेल्ड डेटा में अगर मैं जाके लेट्स से सर्च करूँ कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो मेरी लिस्ट में क्यों नहीं आया, लेट्स से मुझे अगर देखना है कि NACL इंडस्ट्री क्यों नहीं आया, तो ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि फिल्टर क्यों फेल हुआ है, एक्सक्लूड सर्किट स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है ये स्टॉक सर्किट में है और मैंने अपने फिल्टर में सर्किट स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर रखा है, इसी वजह से ये स्टॉक मुझे मेरी लिस्ट में नहीं दिखा रहा है। तो अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे उनमें हम बड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ता था ये देखने के लिए मेरा 10-20 फिल्टर क्राइटेरिया में से कौन सा ऐसा फिल्टर क्राइटेरिया है जो मेरा किसी एक स्टॉक को रोक रहा है मेरे फिल्टर में आने के लिए, राइट। सो ओवर द टाइम यू कैन इम्प्रूव एंड रिफाइन योर फिल्टर ऑल्सो। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर इन्होंने दिया है और ट्रेडर्स से ये बात करते रहते हैं और जो अच्छे आइडियाज आते रहते हैं उसको ये इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, राइट। सो दैट्स वन ऑफ द ग्रेट फीचर आई हैव सीन हियर। Now next thing we'll talk about is the market analytics, right? So इसमें 2-3 चीजें हैं, एक है market breadth है, top gainers analysis है, sector industry है, right? So sector industry analysis आपको common information ही पता है। अब हम देखते हैं कितना amazing तरीके से इन लोगों ने industry analytics दिया हुआ है यहाँ पे। देखो, so जैसे हम industry analytics पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे basic industry की लिस्ट आ गई, इसकी परफॉर्मेंस है और डिफरेंट अदर पैरामीटर्स, राइट, नंबर ऑफ स्टॉक्स और ग्रुप मार्केट कैप एटसेट्रा। अभी
नॉर्मली आई यूज टू थिंक कि अगर मुझे इंडस्ट्री के चार्ट्स मिल जाए तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का चार्ट भी स्टॉक के चार्ट के साथ मैं देख सकता हूँ, राइट। सो उससे मुझे काफी एक कंफर्मेशन मिलता है कि जो स्टॉक मैं देख रहा हूँ उसकी इंडस्ट्री भी काइंड ऑफ टॉप परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है या स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप यहाँ चार्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी इंडस्ट्रीज के यहाँ पे इन्होंने चार्ट्स प्रोवाइड करके रखे हुए हैं और आप एक एक करके सारी इंडस्ट्री के चार्ट देख सकते हैं। इसको आप इक्वल वेटेड क्राइटेरिया लगा सकते हैं या मार्केट कैप के बेसिस पे लगा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री के चार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। और हमें अगेन सेवरल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाके चीजें चेक करनी पड़ती थी, अभी सब कुछ चार्ट्स में हम चेक कर पा रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि इसमें एक इंट्यूटिव डैशबोर्ड है जो कि रियली हेल्पफुल है। तो एक मैंने आपको बताया कि मेरे वॉच लिस्ट के बेसिस पे जो मेरा स्टॉक्स का व्यू बनता था, जो मैं स्कैन का व्यू अभी हमने जस्ट देखा। एक दूसरा व्यू ये है कि जो सारी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज में से ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने 52 वीक हाई के आसपास है या जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स जो कि जिनमें 80 के अबव रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं वो इंडस्ट्रीज अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे ये व्यू अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल एसेट मैनेजमेंट, इसमें 60% जो कंपनीज हैं वो 80 से ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो स्टॉक्स हैं वो इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, तभी से ज्यादातर स्टॉक्स पर्टिकुलर रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई शो कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके की ये परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाता, प्लस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी दिखाता। लेट्स से यू वांट टू सी कि ये डैशबोर्ड एक्चुअली काम का है भी नहीं, या जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे टॉप में आते हैं वो एक्चुअली कैसा परफॉर्म करते हैं आगे आने वाले दिनों में, आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। The third thing I want to talk about is this search stock option, right? So let's say, for example, if I want to look for any particular stock, let's say, Bharti Airtel, right? So let's see इस किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए इनके पास क्या डिटेल्स है। सो अगर आप देखोगे जैसे ही स्टॉक हम खोलते हैं यहाँ पे तो पहले तो भारती का एक चार्ट आ गया यहाँ पे, राइट। उसके बाद में इसकी इंडस्ट्री का भी चार्ट यहाँ पे साथ में इन्होंने दे दिया, विच इज रियली हेल्पफुल। फिर उसके बाद में यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन आ गई, उसके रिजल्ट्स की डिटेल है यहाँ पे, प्लस इसके पीयर ग्रुप है, राइट। कुछ दूसरी कंपनीज देखेंगे उनमें ढेर सारे पीयर ग्रुप कि उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री में और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आते हैं। प्लस इसके साथ साथ इन्होंने एआई का समरी भी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको क्विकली फंडामेंटल एनालिसिस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे ग्रोथ के बारे में जानना है, इसका रीड करना है, या मेरे को इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है उसको रीड करना है, तो ये जो इनके कॉन कॉल होते हैं या जो डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है रेगुलेटर के पास, उसको ये एआई के थ्रू एनालाइज करके यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज रियली हेल्पफुल फीचर। और अगर आप इसमें देखेंगे तो लेट्स से 3M इंडिया देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पीयर ग्रुप्स मिल जाएंगे, जैसे नावा और ये दूसरा स्टॉक जो है ये इसका पीयर ग्रुप है। सो आपको पता चल सकता है अपने आप इसको देख के कि पीयर ग्रुप में कैसी परफॉर्मेंस चले। इसका RS रेटिंग भी है यहाँ पे अवेलेबल, राइट, और इसकी इंडस्ट्री या द ग्रुप रैंकिंग इज अवेलेबल, राइट। सो दिस फीचर इज आल्सो अमेजिंग। आई रेगुलरली यूज इट स्पेशली फॉर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक जिनमें मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, उनको मैं एटलीस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे EPS या अदर डिटेल्स की कंपनी करती क्या है, इसकी परफॉर्मेंस रिसेंट में कैसी रही है, तो ये थोड़े बहुत डिटेल्स यहाँ पे चेक करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। So the next feature I want to talk about is journaling, right? So this is one of the great feature these guys have. So journaling आपको पता है ज्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है और ये सारा स्प्रेडशीट में और मैनुअली करना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होता था, एक एक ट्रेड बैठ के लिखना पड़ता था, राइट। इसमें इन्होंने क्या फीचर दिया है कि आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर की ट्रेड बुक को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप हफ्ते के हफ्ते आपने ट्रेड बुक डाउनलोड करी, उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट किया, और जैसे ही इंपोर्ट करेंगे आप और इंपोर्ट करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे यहाँ पे जाएंगे। डैशबोर्ड में आपको डायरेक्टली अपना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रेड्स के नाम से ट्रेड बुक इंपोर्ट किया हुआ है, वो आपको इमीडिएटली यहाँ पे पूरे स्टैटिस्टिक्स दिखाने लगेगा, राइट। यू कैन एंटर चार्जेस एज वेल। सो लेट्स से आपका प्रॉफिट लॉस क्या, आपका विन रेट क्या है, आपके सम ऑफ द हाईएस्ट विनिंग ट्रेड्स या हाईएस्ट लूजर्स कौन से हैं, आपके ज्यादा आपने ट्रेड्स कौन से स्टॉक्स में लिए हैं। जैसे ये सम ऑफ द स्टॉक्स आई हैव ट्रेडेड अ लॉट बिकॉज़ दे हैव मूव्ड रियली वेल रिसेंटली, राइट। फिर आपका ट्रेडिंग कैलेंडर यहाँ पे दिखाता है कि आपने
आपने किस दिन पे कितने ट्रेड्स लिए हैं, प्रॉफिट किया, लॉस किया, आपका इक्विटी कर्व दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। सो ये बहुत हेल्प करता है आपको ये देखने में कि अगर आपका इक्विटी कर्व नीचे जा रहा है या आपका विन रेट नीचे जा रहा है, इसका मतलब या तो आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस काम नहीं कर रहा है अच्छे से, या मार्केट कंडीशन सही नहीं है, राइट। सो ये जो एनालिसिस है आपकी परफॉर्मेंस का, दिस इज वेरी क्रूशियल एंड एवरी ट्रेडर शुड डू दिस। जर्नलिंग का इंपॉर्टेंस आई थिंक एवरीबडी नोज इट नाउ। सो ये बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स दिखाता है, एवरेज प्रॉफिट लॉस पर ट्रेड, राइट, रिटर्न पर ट्रेड, विन रेट। आप देख सकते हैं कि साल भर का आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस टाइप के मार्केट कंडीशन में आपके सिस्टम या आपके ट्रेड जो है ज़्यादा अच्छे चलते हैं और कैसे मार्केट कंडीशन में आपकी विन रेट खराब होता है, तो आप उसमें अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग करना, राइट। प्रॉफिट फैक्टर दिखा रहा है। सो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर मुझे लगा जो कि सेम प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। प्लस इसके साथ साथ मैं अपनी करंट पोजीशंस को भी मैनेज कर सकता हूँ। जैसे ओपन पोजीशंस मुझे अगर ट्विटर में शेयर करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो ब्लर कर सकता हूँ, राइट, इफ आई डोंट वांट टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस नंबर्स या कैपिटल, राइट। और इनमें one of the best feature I have seen here is I can go to charts and I can see कि मैंने कहाँ पे एंट्री लिया है और कहाँ पे एग्जिट भी लिया है। सेम थिंग इज अवेलेबल इन योर पास्ट ट्रेड एनालिसिस एज वेल। सो फॉर एग्जांपल मेरी जो ओपन पोजीशंस हैं उसमें ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि मैंने फॉर एग्जांपल इस दिन बाय किया, राइट, फिर इस दिन दोबारा बाय किया, यहाँ पे दोबारा ऐड किया। सिमिलरली अगर मैं अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ और लेट्स से फोर्स मोटर का हम चार्ट देख, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपके ट्रेड बुक से सारे बाय और सेल पॉइंट्स उठा के आपको यहाँ पे मार्क करके दे देगा, राइट। सो आप देखो यहाँ पे अगर कि मैंने ये बाय किया, सेल किया, बाय किया, सो ये डिफरेंट पोजीशंस ऐड करी है और बीच बीच में उनको सेल किया है, राइट। सो इस तरीके से करके ये पूरा डिटेल आपका दिखाता है यहाँ पे, डिफरेंट बाय एंट्री डेट्स। तो आपको ये आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करता है, राइट। सिमिलरली लेट्स से लॉयड्स देख लेगा, इसको इसमें भी दिखाएगा कि हमने कहाँ पे एंट्री करी थी और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी है। सो ये जैसे यहाँ पे एंट्री करी, इधर ऐड किया, फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करी, फिर यहाँ पे और ऐड किया, तो ऐसे करके डिफरेंट आप बाय पॉइंट, सेल पॉइंट्स ये इसमें ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स आई हैव सीन इन एनी प्लेटफॉर्म्स व्हाट आई हैव यूज्ड ओवर द पास्ट ईयर्स। So this is what I want to talk about, guys, and ये I have personal experience. Whenever I face any problem with this platform, मैं इनको reach out करता हूँ, काफ़ी responsive है, and ये कोई paid वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक paid user हूँ, मैंने अमाउंट पे करके इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है साल भर का, और I really like this platform, इसलिए मैं चाहता था कि एक वीडियो बनाऊँ और इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करूँ। And I'm really saving some of my time every day using this platform. So I thought it is required that I talk about this. Okay, so I hope this was helpful, guys. You test this out. I think they offer some free trial period. So go ahead and test the tool, right? And if you find any issues, reach out to them. They are very responsive. And I hope this helps save some of your time and saves money also, because this is very cost effective. So thank you so much for your time, and I hope this was helpful. Have a great day.